प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए आप लोगों के कक्षा 7 की जो हिंदी की किताब मंजरी है, हम लोगों ने पहले दिन उसको पढ़ा और उसको लय सुर ताल के साथ गाया। तो आज हम लोग उस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग उसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपका पहला पाठ है जागो जीवन के प्रभात। और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये उनका फोटो है। तो आज इस कविता को हम लोग एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और इसमें आए हुए शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे और इसे नोट भी करते जाएंगे, जैसा कि आप लोग स्कूल में करते थे। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस कविता के एक एक लाइन को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें आए हुए लगभग वे सभी शब्द जिससे हम लोग परिचित नहीं थे या हैं भी, उसके भी अर्थ को यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और मैं इन शब्दों का अर्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो एक लाइन पढ़ रहा हूं। अब जागो जीवन के प्रभात। तो यहाँ जागो से मतलब है जागने से मतलब है। जीवन को आप लोग समझ ही रहे हैं। प्रभात का अर्थ है सुबह या सवेरा। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। ओस आप लोग जान ही रहे हैं, जो जाड़े के दिनों में या कभी कभी दूसरे मौसम में भी ये ओस घास फूस पे जो बाहर सामान रखे होते हैं उस पे ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं। और ये बिखरे क्या है? बिखरे माने जो उस पे ओस की कणें बिखरी हैं, फैली हैं। बिखरे माने फैले। ये शब्द है हिमकन। हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। हिमकन का अर्थ है बर्फ के कण। हिम माने बर्फ होता है। हिम माने बर्फ होता है, तो हिमकन का अर्थ है बर्फ के कण। इसे हम लोग ओस भी कहते हैं। आंसू आप लोग समझ ही रहे हैं। क्षोभ माने कष्ट। क्षोभ का अर्थ है कष्ट। तो उषा बटोरती अरुण गात। उषा बटोरती अरुण गात। ये उषा किसे कहते हैं? उषा का क्या अर्थ है? उषा का अर्थ है भोर, सूर्योदय के पहले के समय। ठीक सूर्योदय के पहले के समय को हम लोग उषा कहते हैं। बटोरती का क्या अर्थ है? ये बटोरती शब्द है, इस कविता में आया हुआ है। इसका अर्थ है बटोरना या एकत्र करना, या इस कविता में इसका अर्थ नष्ट करना भी है। बटोरती का अर्थ है नष्ट करना। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल रंग से युक्त। लाल रंग से युक्त। गात, गात का अर्थ है शरीर। फिर यहां आ गया ऊपर वाली लाइन, अब जागो जीवन के प्रभात। अगली लाइन है, तम नैनों की ताराएं सब।
तम नयनो माने अंधकार रूपी नेत्रों। तम नयनो का अर्थ है अंधकार रूपी नेत्रों। इसे आप लोग नोट करते रहें साथ साथ। ताराएं, ताराएं हैं आंखों की पुतलियां। ताराएं क्या है? आंखों की पुतलियां के शब्द में इस्तेमाल किया गया है। मुद्रही किरण दल में है अब। मुद्रही किरण दल में है अब। ये किरण दल क्या है? किरण दल, किरण माने किरण, दल माने समूह, किरणों का समूह। चल रहा सुखद यह मलयवात। सुखद माने सुख देने वाला। सुखद का अर्थ है सुख देने वाला। मलयवात, मलय का अर्थ है शीतल, मंद और सुगंधित। मलय का अर्थ है, ये जो मलय शब्द है इसका अर्थ है शीतल, मंद एवं सुगंधित। वात का अर्थ है हवा, वायु, पवन। यहां पे हम लोग शब्दों के पर्यायवाची भी देख रहे हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ यहां पे हम बता रहे हैं। अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो जीवन के प्रभात। जागो से मतलब है जागने से। रजनी की लाज समेटो तो। रजनी की लाज समेटो तो। रजनी का अर्थ है, रजनी का अर्थ है रात। रजनी का अर्थ है रात। लाज का क्या शब्द? लाज शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? लज्जा, लज्जा या अंधकार। यहाँ पे इस कविता में इस शब्द का अर्थ है अंधकार। समेटो, समेटो, जैसे आप लोग कहते हो सब सामान समेट लो, तो समेटो का मतलब क्या है? सब चीज को गोलियाना, एकत्र करना। और यहाँ पे समेटने से अर्थ इस कविता में समाप्त करने से है। इस कविता में यहाँ पे समेटने से मतलब क्या है? समाप्त करने से है। अगली लाइन है कलरव से उठकर भेंटो तो कलरव शब्द का अर्थ है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। प्रातः काल में चिड़िया, जब आप लोग सुबह उठते होंगे तो हर तरह की पक्षियां, चिड़ियां जो है वे अपनी अपनी आवाज में बोलती हैं, चहचहाती हैं, तो एक शोरगुल हो जाता है। चिड़ियों के आवाज की चारों तरफ शोर सुनाई देती है, जिसको हम लोग कलरव कहते हैं। तो कलरव का अर्थ है पक्षियों का चहचहाना। कलरव से उठकर भेंटो तो। भेंटो का अर्थ है मिलना, भेंट करना। जैसे हम लोग किसी से भेंट करने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो भेंटो का क्या अर्थ है? मिलना। अरुणाचल में चल रही बात। अरुणाचल में चल रही बात। अरुणाचल का अर्थ है पूर्व दिशा। चल रही बात, बात का क्या अर्थ है? चल रही बात का क्या मतलब है? कि जागृति फैल रही है। यहां पे बात का अर्थ है बातचीत या वार्तालाप। अब जागो जीवन के प्रभात। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने कठिन शब्दों के अर्थ को जाना जो है। इसे आप लोग जो है अपनी कॉपी में के पन्ने को दो भाग में बांटेंगे। एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ लिखेंगे, और लिख करके उसे याद करेंगे, ताकि अगले दिन जब हम लोग इस पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे तो अर्थ को पढ़ने में और समझने में हमें सुविधा हो और हमें झट से इसका अर्थ पता चल जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग घर से बाहर कहीं ना जाएं। अपने बहुत छोटा छोटा हम वीडियो बनाकर भेजेंगे,
ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लगेगा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप लोगों को देखना है। देख करके इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिख करके कॉपी में, आप लोगों का मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे इसको। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई भी चीज़, वीडियो या मैसेज आप नहीं भेजेंगे। केवल पढ़ने पढ़ाने से संबंधित बातें भेजेंगे। और भी जो बच्चे हैं आपके पास पड़ोस में, उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए हम लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उसमें नेट पैक है, तो आज बस इतना ही बातचीत करेंगे। अन्य किसी तरह की बातचीत और समस्या के लिए हमारा इस वीडियो के अंत में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर हमसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और जो ये ग्रुप मैं बनाया हूँ, इस ग्रुप में केवल हिंदी विषय की ही पढ़ाई नहीं होगी, इसमें सभी विषयों की पढ़ाई होगी। और आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कार्य बताया जा रहा है आप लोग उसको करते रहिए। आप लोगों को पठन पाठन से संबंधित जो भी समस्या है किसी भी विषय की, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।